बड़ी लूट है। इनका हाजमा इतना तेज हो गया है, रेत भी जमुना का हजम, डाडम और नागल चौधरी के पहाड़ भी हजम, और उसका नतीजा आप देख रहे हो। इस प्रकार से जो कमाई प्रदेश को आनी थी विकास के लिए, वो माइनिंग माफिया खा रहा है, और अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं स्वयं डाडम गया था, वहाँ मैंने देखा इतनी बेरहमी से वो किया है कि कई 100 फुट नीचे है, खोद दिया गया जब खोद नहीं सकते थे। ट्रक चल रहे हैं, वहाँ कई आदमियों की मृत्यु हुई, अब तक 302 का केस रजिस्टर नहीं हुआ। भाई जो उसके जिम्मेवार कौन है? ये करने के लिए कमेटी बना दी, कमेटी। पहले शराब का वो हुआ, स्कैम हुआ, शराब में रजिस्ट्री में जब कह दिया कि वे SIT बना दी, लेकिन उसकी क्या रिजल्ट हुआ है? कोई आदमी नहीं पकड़ा गया। रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, उसमें कोई आदमी नहीं। आपका क्या नाम, धान का घोटाला हुआ, कोई वो नहीं। जो नौकरियों का घोटाला हुआ, जो नौकरियों में लूट मची है, HPSC में करोड़ों रुपए जब पकड़े गए हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? एक आदमी जिम्मेवार कैसे हो सकता है? मैंने कहा था भाई डीप रूटेड है ये। तो ये जांच, चाहे वो माइनिंग घोटाले की हो और चाहे ये नौकरी का मामला, हमने कहा था भाई हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में CBI को जांच दी जाए। क्या संकोच है इसको? जब ये कहते हुए हमारा कसूर नहीं है सर, तो क्या संकोच है? ये क्यों नहीं CBI को दे रहे हाई कोर्ट के जज के उसमें सुपरविजन में? ये आपके सामने है। अब इन्होंने कहा, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। ये कहा था भाई अब इतना कंपनसेशन दे दिया, जो पीछे फसल खराब हुई थी सितंबर अक्टूबर में, उससे पिछले साल भी अब तक किसानों को कंपनसेशन नहीं किया गया। 5.5 लाख एकड़ जो है वो जमीन खराब हुई, किसान की खेती खराब हुई पिछले उसमें, और उसका अब तक कोई कंपनसेशन नहीं मिला। इसी प्रकार आप इस वक्त देख रहे कुरुक्षेत्र के एरिया में जो आलू पैदा करते, आलू सारे बर्बाद हो गए बहुत, उसकी ना गिरदावरी हुई, ना कंपनसेशन की बात चल रही। तो इस प्रकार से जो किसान विरोधी है, सारे फैसले इनके। जो प्रदेश, मैं रास्ते में ये लिख रहा था कि भाई क्या क्या है हमारे टाइम में। देखिए, पर कैपिटा इनकम में, पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट में, मतलब पर कैपिटा आमदनी और निवेश में, भाईचारे में, खेल कूद में, किसानों के सम्मान में और खुशहाली में और विकास में हरियाणा नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है? आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, किसानों पर अत्याचार में, अपराध में, बदहाली में, कुशासन से जो है कंगाली में, और आपका जो है प्रदूषण में। आज नंबर 1 है महंगाई में अभी रिपोर्ट आई, NSO की रिपोर्ट आई है, 6.4% हाईएस्ट इन द कंट्री जो है ये है। बेरोजगारी में 34.1 जो है बेरोजगारी में, हिंदुस्तान में ये प्रदेश नंबर 1 पर है। और विकास का तो आप देख ही रहे हैं। मैं स्वयं, मेरे पत्रकार साथी हैं, कोई किसी से तो सब देखते होंगे। मेरा खुला सवाल है, इस इलाके में कोई नई प्रोजेक्ट अब 7 साल में आया हो तो मेरे को बताएं। हमारे टाइम में NID बना शुरू, और कितने विकास हुए यहाँ इन्होंने कोई किया हो? तो आप, मेरा सवाल आपसे ही है, आप हमारे सवाल पूछते हो, लेकिन मेरे सवाल के भी तो जवाब मैं चाहता हूँ। आप दो, एक भी नाम, प्रोजेक्ट का नाम बता दो, एक भी संस्था का नाम बता दो, लेके आए। हाँ, ये जरूर कहना, दादूपुर नलवी जो नहर जिस पर सैकड़ों करोड़ खर्च हो गया था, उसको वो कर दी, उलट दी, उसका वो कर दिया, जो कि इस इलाके में बहुत फायदा इसका आना था। भाई जहाँ खोदना नहीं चाहिए, जो पहाड़ आसमान को छू रहे थे, आज तो उसमें धरातल में पड़े हैं, जो कितने गहरे पड़े हैं, गहराई में पड़े हैं। जो दादूपुर नलवी नहर जो इस इलाके को खुशहाली लाती, जहाँ इतना वो है, वाटर टेबल जो ऊपर आ रहा है, उसके लिए बहुत लाभदायक होती, उसको हटा दिया। ये पहली सरकार जिसने हटा दिया हो। तो इस प्रकार से मुद्दे तो बहुत हैं,
लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम हमारे को पोस्टपोन करना, जिस दिन ये खुलेगा उससे पहले इस बार में हम यहाँ ये करेंगे। और आप स्वयं देखेंगे लोगों का कितना वो है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो। ये आंगनबाड़ी देख लो आप, आंगनबाड़ी को देखो, रोज MLO का घेराव कर रही है, कभी कहीं कुछ हो रहा है, कर्मचारी सड़कों पे है। और व्यापारी आप खुद से पूछो, यूँ कहेंगे व्यापारी कि हमारा मुनाफा तो दूर, हम तो पूंजी खा रहे हैं पिछले कई साल से, वो पूंजी भी खत्म हो गई उनकी। और किसान बदहाल हो रहा है, गरीब आदमी मजदूर, उसको मनरेगा का पूरा वो नहीं मिल रहा है, उसको बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है। आपके सामने सब है। इस वास्ते जो बदहाली हुई है हरियाणा में, उसका खुलासा करने के लिए लोगों का समर्थन जुटाने के लिए जो प्रोग्राम होगा, विपक्ष आपके सब कार्यक्रम चलाया है ताकि इसकी सरकार की पोल खोली जाए। इवेंट मैनेजमेंट में है, इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है। अभी आपने देखा 245 एम्बुलेंसेज 350 किलोमीटर से चल के पंचकूला इकट्ठी की गई सिर्फ उसको करने के लिए, जो कि कई एम्बुलेंस तो ऐसी जो 3-3, 4-4 महीने से चल रही थी, हजारों किलोमीटर चल चुकी थी, उनको भी पंचकूला बुलाया गया। भाई इतनी देर में कहीं एम्बुलेंस की जरूरत हो तो वो कहाँ से घाटा पूरा करेंगे। और इवेंट मैनेजमेंट के लिए ही ये कार्य किया गया। पंचकूला में 245 एम्बुलेंस इकट्ठी की गई। ये एक जो है आप ये कह सकते हैं क्रिमिनल एक्ट है सरकार का। किसको जरूरत हो, आप वहाँ से महेंद्रगढ़ से, आप पलवल से, आप हथीन से यहाँ बुला रहे हो एम्बुलेंस, वहाँ जरूरत पड़ी किसी मरीज को तो यहाँ से जाएगी क्या। तो इस किस्म के इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है ये। तो इसके जो उसमें हम नेक्स्ट जो भी खुलने के बाद जो भी पहला इतवार होगा उस दिन यहाँ कार्यक्रम करेंगे। वो भी एक बड़ा भारी, यहाँ हरियाणा के युवकों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। ये हरियाणा पहला प्रदेश है जहाँ सर्टिफिकेट ऑफ रेजिडेंस जो कि 15 साल कम से कम होना चाहिए सारे प्रदेशों में, घटा के 5 साल कर रहे हैं। और हरियाणा के युवकों को क्या फायदा है जब नौकरियां ही नहीं होंगी, लोग ही इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो कहाँ से नौकरी लगेंगे। वो कहता ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ऐसा भद्दा मजाक यहाँ के युवकों के साथ किया जा रहा है। तो हरियाणा के युवक को कोई फायदा नहीं, हरियाणा के नौजवानों को कोई फायदा नहीं। और इसका मतलब यह है हरियाणा के 75% दे रहे हैं कितने 30,000 तक। इसका मतलब हरियाणा के युवक तो केवल चौकीदार चपरासी उसके ही काबिल सोचे, इन्होंने इसको ही काबिल सोचे और इनका और कहीं रिजर्वेशन नहीं है। तो फिर वहाँ वही काबिलियत मिली। वहाँ 5 साल के रहे इसका कोई मायना नहीं, या तो 15 साल हो ये वापस ले इसको बदले। तो वो भी एक बड़ा भारी हरियाणा के युवकों के साथ धोखा और आंखों में धूल झोंकी जा रही है। उड़ा साहब 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं जी, क्या कहेंगे आप, क्या लग रहा है आपको जी? कांग्रेस की स्थिति अच्छी है। देखिए गोवा, पंजाब, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और उत्तर प्रदेश में पहले से बहुत अच्छी स्थिति में कांग्रेस है। पंजाब को लेकर क्या कहेंगे जी? छापेमारी हो रही है, सरकार नहीं, छापेमारी हुई है जी, वो ईडी। ये तो कानून की बात है, लेकिन जो उनका बयान आया है वहाँ के मुख्यमंत्री का, वो तो राजनीति से प्रेरित होकर किया गया है। लेकिन ये जांच का विषय है। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनेगी उत्तराखंड में जी, उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। उत्तराखंड, गोवा, पंजाब यहाँ बनेगी। यूपी में बेहतर होगी और नॉर्थ ईस्ट का मेरे को मालूम नहीं भाई, वहाँ पे भी बताते अच्छी स्थिति है, वहाँ का मेरे को ज्ञान नहीं है। सर कोरोना का मुद्दा है, कोरोना के टीकाकरण की बात हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो है केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना का जो टीकाकरण है वो ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी जो है सरकारी दफ्तरों में कई जगह जैसे रोक लिया जाता है, भी अपना प्रमाण पत्र दिखाइए, उसके मुद्दे पे क्या कहेंगे? एहतियात के कदम है जी, एहतियात उठाना अच्छी बात है जी। और अब तो कोरोना का टीका बाजार में उपलब्ध हो गया जी, कोवैक्स और कोविशील्ड के जो टीके हैं बाजार में उपलब्ध हैं। अब तो जिसने बूस्टर नहीं लगवाया और समय पूरा हो गया उसको बूस्टर लगवाना चाहिए।
हमें एहतियात रखना चाहिए भाई, बीमारी है। नहीं सर, इसको सुप्रीम तो कोर्ट सब- तो सबको सुप्रीम कोर्ट मिलकर सर ये